करूंगी? मेरे भैया तो हाँ बोलिए, क्या तो तुम्हारे भैया है तो क्या करेंगे? तुम क्या करेंगे? आपको क्या करना क्या? मैंने इसके बाद जो तमाशा किया वही मैंने आपके पास के सर को वीडियो डाली। पड़े ना, वंदे मातरम बोलना पड़ेगा। आपको किसने आके फोर्स किया? जी बोलिए, करो कैमरा। आपको किसने फोर्स किया? क्या करते आप लोग? क्या मीटिंग का आपके पास कोई पर्सनली आया आपको बोलने के लिए? बोला भी होगा तो आपको पर्सनली नहीं बोला है। पर्सनल मन म्हणत का तुला? ओके, बोलना ही पडेगा. अरे आपको पता नहीं का बोलायला भारत स्वातंत्र्यामध्ये होता ज्यावेळेस भारतावर इंग्रजांचं राज्य होतं त्यावेळेस भारताला सर्वांना एकत्र करण्यासाठी आणि भारताला पारतंत्र्यातून काढण्यासाठी वंदे मातरम गीताच्या खाली सर्व एकत्र आले होते आणि तेव्हा आपल्याला आज भारताला स्वातंत्र्य मिळलंय. आज जर महिला ट्रेनमध्ये प्रवास करत असतील, आज जर आपण इथं व्हिडिओ काढतोय, आज जर आपण इथं मोबाईल वापरतोय, कशामुळे वापरतोय तर आपल्या पूर्वजांनी सुनलो पहिले ऐकून घ्या. तर त्यावेळेस वंदे मातरम गीत कशासाठी होतं तर भारताला स्वातंत्र्य मिळवून देण्यासाठी होतं आणि आज आपण वंदे मातरम मोठ्या प्रमाणात काम करतोय. त्या ठिकाणी एखादी महिला जे वंदे मातरमचा विरोध करते, जे वंदे मातरमला अर्थ असा आहे की त्या महिलेच्या मनामध्ये कितीपट नफरत भरली आहे देशाप्रती. त्या महिलेला देशाप्रतीची नफरत कुठे दिसते. त्याच्या विरुद्ध कारवाई करायचं काम कोण केलं पाहिजे? ओ भाई सुन बे, क्या तकलीफ है यार तुम लोगों को? वो बेचारी ट्रेन से सफ़र कर रही है, रात का समय है और तुम लोग बुरखे वाली लड़की देखी, मुस्लिम देखी तो तुम लोग चढ़ गए. अरे यार वंदे मातरम की बात थी ना, वंदे मातरम तो हम मुसलमानों के खून में है. क्या है? खून में. हम वंदे मातरम के लिए, हमारी देश के लिए जान भी दे सकते हैं. बट वो औरत का कहना क्या है सुनो, कि तू मुझे नहीं बुला सकता कि मैं बोलूँ वंदे मातरम. वंदे मातरम बोलने के लिए तुम ज़बरदस्ती, मैं तुमको ज़बरदस्ती कुछ कहूँ तो तुम क्या कहोगे बताओ? कि कहाँ से चल के आ जाते हो यार ट्रेन में इस तरह से. एक लड़की जो रात को सफ़र कर रही है उसको पता नहीं तुम लोगों के दिमाग में क्या हो गया है. एकजुट होके रहो यार. इस तरह से नफ़रत फैला रहे हो, शर्म नहीं आ रही आप लोगों को?